Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूँ प्रोफेसर विनय और आप सबका स्वागत करता हूँ। अपना हीट ट्रांसफर का सेकंड मॉडल चालू था। आई होप आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे। सेकंड मॉडल में जो फर्स्ट पार्ट था, जो हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल्स, सिलेंडर्स, स्पीयर्स, उसको हमने कवर किया इसके पहले के वीडियोस में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। गाइज ये जो छोटा सा पार्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका वेटेज अराउंड 6 to 8 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसका थ्योरी भी है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है, बट काफी छोटा न्यूमेरिकल होता है, शॉर्ट एंड स्वीट। सो आप इसको एंजॉय करोगे। सो शैल वी स्टार्ट? लेट्स गो। गाइज, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपके स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम शेयर किया हुआ है। बेसिकली होता क्या है, और ये सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है वाइवा के टाइम पे। सो क्रिटिकल रेडियस, सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सपोज एक बेयर पाइप है या तो फिर एक वायर है। ओके, सपोज अगर मैं उसका हीट ट्रांसफर रेट, बेसिकली हमें एक फॉर्मूला पता था, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई। जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उतना ही सेम अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई। इट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर। सो अगर करंट इंक्रीज होता है तो हीट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हीट डिसिपेट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ शो किया हुआ है, क्यू वर्सेस रेडियस। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक बेयर पाइप है जिसपे कोई इंसुलेशन नहीं है, तो अगर मैं उसका हीट ट्रांसफर रेट देख चेक करता हूँ तो मुझे एक पॉइंट मिलता है क्यूबी। ओके, सो स्टार्टिंग में इनिशियली वो था क्यूबी, पकड़ के चलते हैं। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, उसके ऊपर इंसुलेशन देना चालू कर दिया। मैं वन बाय वन उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा हूँ, उसका थिकनेस इंक्रीज कर रहा हूँ। तो व्हाट विल हैपन, तो बेसिकली यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन है वो किस पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस पे। अगर मैं इंसुलेशन कवरिंग इंक्रीज करता हूँ, थिकनेस इंक्रीज करता हूँ, तो देन ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, कंडक्शन का रेट रिड्यूस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीट ट्रांसफर रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, कंडक्शन के केस में। सेकेंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। अगर मैं इंसुलेशन का थिकनेस इंक्रीज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो 2 पाई आर भी इंक्रीज होगा, सो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, हियर Q इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर टी। एज अ रेडियस, एज अ थिकनेस इज इंक्रीजेस, Q कंडक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, ये कहाँ पे होगा, कंडक्शन के केस में होगा। मैं बट अगर मैं कन्वेक्शन की बात करता हूँ तो कन्वेक्शन किस पे डिपेंड है, सरफेस एरिया पे। अगर मैं थिकनेस इंक्रीज करता हूँ तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्यू कन्वेक्शन इंक्रीज होगा। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, टोटल करते हैं, क्यू कन्वेक्शन एंड क्यू कंडक्शन, तो होता क्या है कि अगर मेरा इंसुलेशन का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, तो हीट डिसिपेशन रेट रिड्यूस होने की जगह पे वो क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ओके, सो वहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट इज गेट इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लेवल, तो उसको मैं बोलता हूँ क्यू मैक्स। ओके, सो मैंने जो है जितना ज्यादा उसके ऊपर कवरिंग दिया, जितना ज्यादा इंसुलेशन किया, उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, उतना ज्यादा करंट, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो गया। बट होता क्या कि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर मैं और भी ज्यादा उसके ऊपर इंसुलेशन इंक्रीज करता हूँ, तो होता क्या है कि इस बार क्यू कंडक्शन अपना जोर दिखाता है। इट मीन्स क्या होता है, दोनों का जो नल इफेक्ट है, जो नेट इफेक्ट है, वो क्या होता है, रिड्यूस होना चालू होता है।
सो हीट ट्रांसफर रेट इट्स एट अ सर्टेन लेवल के बाद वो क्या होता है, रिड्यूस होना चालू होता है, ओके, अप टू सर्टेन लेवल तक। सो मुझे देखना है कि मेरा आरसी क्या है। आरसी इज नथिंग बट अ क्रिटिकल रेडियस at which heat transfer rate is a maximum. Critical radius होता क्या है? It is a radius at which heat transfer rate is maximum. Okay, so critical radius के पहले आपका heat flow rate क्या रहेगा? Reduce, कम रहेगा, less रहेगा। अगर उसको भी मैं क्रॉस करता हूँ तो भी वो less रहेगा। So मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मेरा RC कहाँ पे है। बेसिकली RC क्यों फाइंड करना है, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। In case of electric wires, when current is directly proportional to the Q, keep the radius of insulation as a RC to get maximum heat transfer rate। जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे करंट फ्लो होता है, क्योंकि तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q होता है। सो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। सो वो हीट है जो बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होना चाहिए, हीट ट्रांसफर होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे मेल्टिंग होना चालू हो सकता है। सो अगर ऐसे कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम करंट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम हीट डिसिपेट होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रेडियस को हम यूज़ करेंगे। सेकेंड, अगर बात करते हैं जहाँ पे मुझे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, जहाँ पे मुझे कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो, बल्कि मुझे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, जितना पॉसिबल हो उतना क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर पाइप एट द एंट्री ऑफ इवापोरेटर should be kept minimum, so radius of insulation will be more than critical radius of insulation। सबको डायग्राम से शो करता हूँ। जहाँ पे मुझे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना है तो वहाँ पे मुझे हीट ट्रांसफर को कम रखना है, और जहाँ पे हीट ट्रांसफर को कम रखना है तो मुझे मेरा रेडियस क्रिटिकल रेडियस के ऊपर रखना है। ओके। सेकेंड, जहाँ पे करंट काफ़ी हाई है तो वहाँ पे हीट डिसिपेशन भी काफ़ी हाई होना चाहिए, तो ऐसे केस में मैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन में आरसी को यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज बनते हैं। फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल रेडियस, यहाँ पे दो शेप देखने हैं। एक तो पहला है सिलेंडर, पाइप या तो फिर वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, सिंपल है, के इंसुलेशन अपॉन एच। अब जो भी इंसुलेशन के लिए जो भी मटेरियल यूज करोगे तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अगर स्पीयर की बात करते हैं तो सिंपली क्या करना है, उसको ट्वाइस करना है, ट्वाइस के इंसुलेशन अपॉन एच। तो यहाँ से आपको हेल्प होता है आरसी फाइंड आउट करने के लिए, बाकी सब सेम है। सो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। An electric cable of 10 mm diameter is to be placed in atmosphere at 25 degrees Celsius. So start imagination. इलेक्ट्रिक केबल है जिसका डायमीटर कितना है 10 mm, is to be placed in atmosphere at 25 degrees Celsius. Surface temperature of cable is 65 degrees Celsius. Guys देखो, केबल का टेम्परेचर कितना है 65, सराउंडिंग का कितना है 25। फाइंड आउट मैक्सिमम possible percentage of increasing heat dissipation when cable is insulated with rubber having K of rubber is equal to 0.16 watt per मीटर डिग्री केल्विन। आपको करना है कि फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अगर मैं इसके ऊपर रबर का इंसुलेशन देता हूँ तो कितने परसेंटेज से हीट डिसिपेशन इंक्रीज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करता हूँ, परसेंटेज ऑफ हीट इंक्रीजिंग होता क्या है। गाइज ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग याद रखना, परसेंटेज पूछा है सो इनटू 100 करना जरूरी है, इंक्रीज इन पूछा है तो और डिक्रीज इन पूछा है, सो ये एक्चुअली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग हीट डिसिपेशन। सो सिंपल से काम करना है, क्यू मैक्सिमम माइनस क्यू मिनिमम। देखो ये परसेंटेज निकालने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब दो केसेस फॉर्म हो गए जहाँ पे किसी का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, किसी का वैल्यू लेस रहेगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, क्यू मैक्सिमम माइनस क्यू मिनिमम। ओके, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन में भी सेम, क्यू मैक्सिमम माइनस क्यू मिनिमम, न्यूमरेटर सेम रहेगा। बट इंक्रीज इन पूछा है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पूछा है, तो वैल्यू इंक्रीज कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर लेस रहेगा। ओके, ये इंक्रीज कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर लेस रहेगा। तो मैं डिवाइड बाय किसे करता हूँ, क्यू मिनिमम से करता हूँ।
अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग, तो वैल्यू डिक्रीज कब होगा? जब उसका न्यूमरेटर इंक्रीज होगा। सो न्यूमरेटर इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करता हूँ? डिवाइड बाय क्यू मैक्सिमम करता हूँ। बाकी परसेंटेज इसलिए इंटू 100। सो यहाँ पे आपको 2 केसेस को लेके सॉल्व करना है, फिर आपको ये मिलेगा। सो केस 1 जहाँ पे विदाउट इंसुलेशन आपको निकालना है, और केस 2 विथ इंसुलेशन निकालना है। तो उसमें कोई तो मैक्सिमम रहेगा, कोई तो मिनिमम रहेगा, फिर आपको डिसाइड करना है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज है। सो R1 दिया था, टेम्परेचर दिया था 65 डिग्री सेल्सियस। T2 सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। H एयर दिया था, अगर नहीं भी दिया होगा तो भी हम क्या कितना लेते हैं? 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और K इंसुलेशन फॉर केस 2 दिया था। ओके, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे H एयर देखो, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है 60, सॉरी, और सराउंडिंग का 25 और मटेरियल का 65। तो यहाँ पे H एयर दिया है, तो समझ जाना है कि मुझे एयर का लेयर कंसीडर करना है। सो गाइज एक चीज याद रखना, वापस से रिपीट करता हूँ, जब आपको H एयर, H स्टीम ये मेंशन गिवन डेटा दे रहे, इट मींस वहां पे वो लेयर को आपको कंसीडर करना है। सो केबल के सराउंडिंग में क्या है? एयर है। तो यहाँ पे केबल और बाहर के सराउंडिंग के बीच में एडजेसेंट लेयर किसका? एयर का। तो वो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बट एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एयर का, फ्लूइड का, हमने देखा है इसके पहले भी। ये फॉर्मूलाज प्लेन वॉल, सिलेंडर, स्पीयर्स, गैस, एयर, पेंट, फ्लूइड 1/h है। सो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे 1/h है। अभी एरिया कितना लोगे? यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है बच्चे ने। एरिया, एरिया कौन सा लोगे? हीट कहाँ से फ्लो हो रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया से कि सरफेस एरिया से? तो सरफेस एरिया से यूज होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे यूज होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर है। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई, वही उसका रेडियस R1 और लेंथ L। आई थिंक लेंथ इज नॉट गिवन, देन टेक इट एज अ 1। लेंथ दिया नहीं है, केवल बोला है, सो टेक इट एज अ 1। ओके, सो H तो पता था, सरफेस एरिया पता था, यू विल गेट Q, मतलब विदाउट इंसुलेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी इंसुलेशन यूज करेंगे, बट अभी कौन सा इंसुलेशन यूज करना है? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग हीट डिसिपेशन व्हेन केबल इज इंसुलेटेड। सो गाइस यहाँ पे इंसुलेशन ये वर्ड हमें इंडिकेट करता है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का पार्ट चालू है। सो आपको यहाँ से हिंट मिलेगा, इंसुलेशन हो रहा है, इंसुलेशन। तो कंडक्शन है, कंडक्शन का पार्ट है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो आपको ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। और शेप कौन सा है? सिलेंडर का। सो के इंसुलेशन अपॉन एच। और के इंसुलेशन किसका है? रबर का है। तो रबर का के आर भी दिया हुआ है, एच ऑफ एयर दैट इज 10। सो आपको क्या मिलेगा? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो केबल है जहाँ से हीट जनरेट हो रहा है, बीच में रबर है, रबर के बाद एयर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? सराउंडिंग और केबल के बीच में, एक रबर का, एक दूसरा एयर का। सो दो रेजिस्टेंस है, और वो भी क्या सीरीज में है। सो R1 प्लस R2, T1 माइनस T2। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़े? R1 R2 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम्म, सबसे पहले अंदर का लेयर देखते हैं। अंदर का लेयर क्या कौन सा था? केबल का R1 था। केबल के ऊपर किसका था? इंसुलेशन का। सो शेप कौन सा है? सिलेंडर का। तो फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, ln ऑफ आउटर रेडियस डिवाइड बाय इनर रेडियस अपॉन 2 पाई KL। तो यहाँ पे वो यूज होगा। आउटर रेडियस किसका है? इंसुलेशन का, डिवाइड बाय केबल का, डिवाइड बाय 2 पाई KL। के किसका आएगा? रबर का। सो आपको R1 मिल जाएगा, सारा डेटा आपके पास है, इसलिए हमने R से निकाल के लिया K अपॉन H करके। नेक्स्ट R2। R2 रेजिस्टेंस किसका है? एयर का, 1/H है। बट रिमेंबर इस बार इंसुलेशन है तो एरिया क्या होगा? चेंज होगा। सो एरिया कितना होगा?
2 पाई r टू l। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, इस बार थिकनेस इंक्रीज हुआ है तो एरिया भी चेंज होगा। 2 पाई आउटर रेडियस किसका था, इंसुलेशन का, आर एल। सो यहाँ पे आर सी यूज होगा 0.016। सो दोनों को ऐड करो, T1 माइनस T2 करो, यू विल गेट Q2। फिर अभी आपको कंपेयर करना है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। ये तो Q2 कितना था, 18.53, और Q1 कितना था, 12 था। तो ये क्या रहेगा, Q मिनिमम। फिर ये होगा Q मिनिमम, क्योंकि ये 12 है और वो कितना है, 18 है, तो वो क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो ये रहेगा Q मैक्सिमम। ओके, सो आपके पास पता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन लेना है, तो Q मैक्सिमम माइनस Q मिनिमम डिवाइड बाय Q मिनिमम। तो ये वैल्यूज को यूज करो, यहाँ पे डालो, आपको क्या पता चलेगा, फाइनल आंसर। तो ये स्टेप्स कॉमन है ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल में। आपको RC निकालना है, पहले के साथ कंपेयर करना है, और परसेंटेज और डिक्रीजिंग आपको निकालना है। सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2, होलोस्फियर। अभी देखो यहाँ पे शेप चेंज हुआ है, होलोस्फियर हुआ है, हैविंग आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेम्परेचर कितना है एट आउटसाइड 100 डिग्री सेल्सियस, which is maintained by internal electric heater, surrounding temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस इमेजिनेशन स्टार्ट करो, स्पीयर के अंदर एक हीटर है जिसके वजह से स्पीयर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। स्पीयर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला है आउटसाइड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आउटसाइड टेम्परेचर स्पीयर के बाहर का कोएफिशिएंट दिया, मींस एयर उसके साथ कांटेक्ट में होगा, 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इफ द स्पीयर, इफ चालू हुआ है इट मींस केस टू स्टार्ट हुआ। इफ द स्पीयर इज कवर्ड बाय 5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन, मतलब पहले में इंसुलेशन नहीं था, केस टू में इंसुलेशन है, और इंसुलेशन का के दिया हुआ है। व्हाट विल हैपन टू हीट लॉस, अगेन सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, शेप चेंज हुआ है। ऑल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ हीट ट्रांसफर। सो ये जो क्वेश्चन है ना, वो आगे का पार्ट है। इट मीन्स आगे जाके हमें सॉल्व करना है इंटरनल हीट जनरेशन का न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे वो 50% पार्ट कवर होगा न्यूमेरिकल का। फिलहाल हम यहाँ तक देखते हैं। ओके, इनर रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर, टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे लिख के ले लिया, T100 T200, H एयर दिया, के इंसुलेशन दिया है। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, व्हाट विल हैपन टू हीट लॉस, also determine maximum possible percentage of heat transfer। ओके, सो एक बार विदाउट इंसुलेशन, एक विथ इंसुलेशन, और एक तीसरा हम काम करेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ओके, वो क्यों सॉल्व किया है वो तो एक्स्ट्रा है, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली देखो, क्या दिया है, holosphere having a outer radius 5 centimeter, okay, temperature at outside is 100 degrees Celsius, which is maintained by internal electric heater, surrounding temperature 20, outside temperature coefficient is at 10। ये सब कुछ हमने नोट डाउन कर दिया। If the sphere is covered by 5 centimeter thick insulation, K insulation दिया है, what will happen to heat loss? Okay, so what will happen to heat loss means केस 2 में उन्होंने थिकनेस दिया हुआ है, गाइस केस 2 में 5 सेंटीमीटर का थिकनेस उन्होंने दिया हुआ है। फिर बोला है आल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज। अभी मैक्सिमम हीट कब होगा, जब मैं क्रिटिकल रेडियस को यूज करूंगा, तो वो भी सॉल्व करना है। सो ऐसे करके टोटल 3 केसेस है। ओके, विदाउट इंसुलेशन उनका गिवन इंसुलेशन, और विद क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वो एक्स्ट्रा हमने। सो गाइस लेट्स सी, सबसे पहले विदाउट इंसुलेशन, तो वहां पे रेजिस्टेंस किसका होगा, एयर का। सो वो उसको बोलते हैं 1/h। T1 माइनस T2 तो ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, बट रिमेंबर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, याद रखना 4 पायर स्क्वायर। रेडियस आपको दिया हुआ है, यूज करो, Q1 निकालो, सो यू विल गेट Q1। नेक्स्ट क्या करना है, उनका दिया हुआ इंसुलेशन 5 सेंटीमीटर थिकनेस है। ओके, पहले से रेडियस कितना था,
पहले से रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ऊपर से 5 सेंटीमीटर का थिकनेस है। ओके, तो टोटल रेडियस कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1। सो स्पीयर विथ इंसुलेशन, अभी यहाँ पे स्पीयर है, उसके बाद इंसुलेशन है, उसके बाद एयर है, सो देयर आर टोटल 2 रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या R1, R1 कहाँ से आएगा, तो स्पीयर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस अपॉन 4 पाई के आउटर इंटू इनर। सो उनको दोनों रेडियस पता था, तो यहाँ पे दोनों रेडियस R1 पता है, R2 पता है, के का वैल्यू तो उन्होंने गिवन है, तो ऐसा करके R1 निकाला। फिर आउटर रेजिस्टेंस किसका है, एयर का है, सो 1 अपॉन एच है, बट यहाँ पे एच क्या आएगा, स्पीयर है, डोंट फॉरगेट 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा, एच है। सो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे। सो ये सब कुछ पुट करो, T1 T2 आपके पास है, यू विल गेट Q2। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आरसी, आरसी यूज करना है, क्रिटिकल रेडियस यूज करना है। तो स्पीयर का क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला क्या है, टो के इंसुलेशन अपॉन एच, वो कितना मिला 0.1। तो यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो यहाँ का भी रेडियस हमने देखा है, इनिशियली कितना था R2, इनिशियली उसका रेडियस था R1 प्लस थिकनेस। ओके, और R1 कितना था 0.5, और प्लस थिकनेस कितना था, वो भी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.05 चाहिए। सो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सो यू विल गेट 0.1 मीटर। सो आपका ऑलरेडी R2 कितना है 0.1 मीटर, और सेकेंड केस में अगर मैं RC निकालता हूँ तो भी वो मुझे उतना ही मिलता है। सो वो क्या है, केस 2 के साथ मैच हो रहा है। ओके, सो फाइनली आपको Q2 मिलेगा, और फिर Q2 को पता है, मतलब Q3 Q2 आपका सेम आएगा क्योंकि रेडियस सेम है। फिर क्या करना है, कोई तो मैक्सिमम होगा, कोई तो मिनिमम होगा, उसको डिसाइड करो, परसेंटेज ऑफ Q आपको फाइंड आउट करना है। सो ये गाइज, ये प्रोसीजर रिपीट होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। सो इसमें अलग कुछ भी नहीं है, आपको हर बार 2 केसेस को क्या करना है, कंपेयर करना है, और आपको परसेंटेज ऑफ आइदर इंक्रीज इन और डिक्रीज इन आपको फाइंड आउट करते रहना है। सो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अभी डायरेक्टली देखते हैं, यहाँ पे एक पाइप है जिसका आउटर रेडियस दिया हुआ है, सॉरी आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर इनर डायमीटर गिवन है। सो इनर एंड आउटर रेडियस आपको पता चलेगा। पाइप का के दिया हुआ है, आउटर टेम्परेचर 100 है, इनर का टेम्परेचर 200 है, सो ऑफकोर्स हीट अंदर से बाहर फ्लो होगा। के इंसुलेशन इज गिवन, एच एयर इज गिवन, और फिर बोला है कि वहां पे 0.05 मीटर का थिकनेस है। सो देखो गाइज, ऑलरेडी उसका रेडियस कितना था 0.12, अगर थिकनेस में ऐड करता हूँ, मतलब 0.12 में 0.05 ऐड कर दे तो मुझे क्या मिलेगा 0.17 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यों निकलना है, बट एक बार विदाउट इंसुलेशन, एक बार विद इंसुलेशन, और वापस से वही काम, परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग। सो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करो। अभी यहाँ पे पाइप है T1 माइनस T2, यहाँ पे दोनों रेडियस आपको दिया हुआ है, इनर रेडियस पाइप का और आउटर रेडियस पाइप का। ओके, और आपको पाइप का के भी दिया हुआ है, सो आपको पाइप का रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, एच का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो एच एयर, इनर एंड आउटर, H1 भी दिया है, H2 भी दिया है, मतलब पाइप के अंदर भी आपको एयर को पकड़ना है, पाइप के आउटसाइड में भी आपको एयर को कंसीडर करना है। सो यहाँ पे कितना लेयर्स हुआ, विदाउट इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सो पाइप का एयर का रेजिस्टेंस अंदर वाला, फिर पाइप का रेजिस्टेंस, और पाइप के बाहर के एयर का रेजिस्टेंस, ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 3 रेजिस्टेंस बनेंगे। सो अंदर का रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे 1 अपॉन एच है,
सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई r1l। सो आपको ये पता चलेगा। R2 शेप कौन सा है, पाइप का है, ln ऑफ R2 बाय R1 2 पाई KL, K दिया हुआ है, सो यू विल गेट R2। आउटर का सरफेस एरिया का आपको रेजिस्टेंस निकालना है 1/h है, बट सरफेस एरिया कितना लोगे 2 पाई R2l। सो ऐसे करके आपको प्रोसीजर रिपीट करना है, T1 T2 आपको दिया जाएगा और फाइनली आपको क्या निकालना है, Q फाइंड आउट करना है। ओके, सो डायरेक्टली उनका Q इतना आया 328.89। सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है विथ इंसुलेशन। तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, तो सबसे पहले अंदर का R1 तो सेम रहेगा क्योंकि रेडियस चेंज नहीं हुआ है, 1/h है, 2 पाई R1l। नेक्स्ट कौन सा था, पाइप का लेयर था, ln ऑफ R2 बाय R1 2 पाई KL, ये भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम रहेगा पहले केस का। चेंज क्या होगा, R3 चेंज होगा क्योंकि मैं क्या करूँ इंसुलेशन यूज कर रहा हूँ और इंसुलेशन R3 कितना था, मिला था मुझे 0.17। सो ln ऑफ R3 बाय R2 2 पाई के इंसुलेशन अपॉन L। सो ये करके आपको R3 अलग से निकालना है। अभी सरफेस एरिया चेंज हुआ है तो R4 भी चेंज होगा क्योंकि आउटर रेडियस चेंज हुआ तो आउटर पेरीमीटर भी चेंज हुआ, 1/h है, 2 पाई R3L। सो सारे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, T1 T2 पता है, यू विल गेट Q2। सो अभी आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग करना है। तो मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, 328, ये मैक्सिमम है और Q2 क्या है, मिनिमम है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो, डिक्रीजिंग पूछा था तो क्यू मैक्स से डिवाइड किया, मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, तो गाइज ये प्रोसीजर ऐसे ही रिपीट होगा, सो इसको छोड़ना मत, काफी मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। एक लास्ट वाला देखते हैं। ओके, एच का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 देख ही लेते हैं। कॉपर वायर 0.8 mm डायमीटर, इट इज इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक। वायर बोला है, डायमीटर दिया है, इट इज इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक एंड आउटर डायमीटर 2.5। चलो आउटर वाला भी दे दिया। द वायर इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट टेम्परेचर 35। ओके, 35 दिया हुआ है। कैलकुलेट मैक्सिमम स्टेडी स्टेट करंट, आपको क्या पूछा है, करंट पूछा हुआ है। द वायर कैन कैरी विदाउट हीटिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लास्टिक अबव 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस प्लास्टिक का टेम्परेचर दिया है, मतलब सरफेस का टेम्परेचर दिया है, बाहर का कितना है 35, सरफेस का टेम्परेचर है 90। सेकेंड, मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोड्यूस इन एयर। ओके, ये थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट पार्ट का है, वो तभी कवर करेंगे। फिर बाद में क्या दिया है, के कॉपर, के प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओहम 5 × 10⁵ ओहम सेंटीमीटर दी हुआ है। गाइस देखो, मुझे रेजिस्टेंस होता है वो ओहम में होता है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन किया है, तो मुझे क्या दिया, रो दिया हुआ है। मैंने डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एच सराउंडिंग आपको दिया हुआ है। ओके, तो ये सारा डेटा आपको पता है। सो एच दिया था, इसको आर ई बोलते हैं क्योंकि ओहम मीटर है, ये डिवाइड बाय नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है, ओहम सेंटीमीटर में दिया था। सो 5 × 10⁻³ मीटर कर दिया। R1 दिया है, R2 दिया है, T2 दिया है, T1 दिया है, कॉपर दिया है, प्लास्टिक दिया है, लेंथ दिया है, सब कुछ दिया है। आपको फाइंड आउट करना है एक करंट, दूसरा है मैक्सिमम टेम्परेचर। सो मैक्सिमम टेम्परेचर का नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अभी फिलहाल ये देखते हैं। सो आपको करंट निकालना है, तो आपको बचपन से एक फॉर्मूला सीखा हुआ था, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई। करंट निकालना है तो मुझे Q पता होना चाहिए, आर ई तो मुझे गिवन है। ओके, गिवन है मतलब आपको रो दिया हुआ है, 5 × 10⁻³ ओहम मीटर। ओके, तो अभी देखते हैं कि मुझे आर ई फाइंड आउट करना है, मुझे क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू का तो अपना एक ही फॉर्मूला है, डी टी अपॉन आर टी, T1 माइनस T2 और आर टी। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किसका है, एक कॉपर है, कॉपर के ऊपर प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर एयर है। डेटा किसका दिया है, कॉपर का दिया हुआ है, प्लास्टिक का दिया हुआ है, एयर का दिया हुआ है। बट गाइस, कॉपर का मुझे यूज होगा क्या, कॉपर खुद ही बंदा है जो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसका खुद से रेजिस्टेंस नहीं जनरेट होगा क्योंकि सरफेस एरिया से वो अपना हीट जनरेट कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ये क्या है, एक्स्ट्रा डेटा है। के कॉपर वो खुद को अपोज नहीं करेगा, उसकी कंडक्टिविटी है, सो उसको रेजिस्टेंस कंसिडर मत करना। कॉपर के लिए रेजिस्टेंस कौन है फिलहाल, प्लास्टिक और एयर। सो R1 + R2, सो ln ऑफ R2 बाय R1 2 पाई
टू बाय केपीएल। ओके, आउटर रेडियस गिवन है, R1 पता है, केपी पता है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। सो R1 मिल जाएगा आपको, R2 R2 1/h है, बट सरफेस एरिया क्या आएगा 2 पाई R2L। सो आपको R1 पता है, R2 पता है, T1 पता है, T2 पता है, यू विल गेट फाइनल Q। नेक्स्ट मुझे RE चाहिए, बट RE मुझे डायरेक्टली ओहम नहीं दिया है, मुझे ओहम मीटर दिया हुआ है। सो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये रो दिया हुआ है, लेंथ। सो इसका फॉर्मूला RE का ρL/AC। तो रो पत दिया हुआ है, लेंथ 1 मीटर है, AC मतलब पाई बाय 4 d स्क्वायर करके पुट कर दो, RE निकालो इन द फॉर्म ऑफ ओहम, यहाँ पे पुट करो, फाइनल करंट फाइंड आउट करो। एक्चुअली ये वैल्यूज आगे पीछे हुआ है, सो फाइनल आंसर ये हो गए। अब थोड़ा एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। सो गाइज आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आज का एक छोटा सा वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। सो हर बार आपको दो ही फॉर्मूलाज यूज करने हैं, एक तो क्रिटिकल रेडियस वाला और दूसरा आइदर सिलेंडर का आइदर स्फीयर का। ओके, और फिर या तो फिर आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालना है या तो फिर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है, नहीं तो अभी की तरह आपको करंट निकालना है। सो अच्छा खासा शॉर्ट टॉपिक है, इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, बट 5 to 8 मार्क्स सफिशिएंट है, काफी होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप हियर।